बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेंगे। अगर आप ये प्रोटेस्ट की बात ना करते तो मैं भी इसी से शुरू कर रहा था और मैं भी इसी से शुरू कर रहा था। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। और मेरा जो मीडिया से रिलेशनशिप है वो 2003-04 से है। ये 20 साल का रिलेशनशिप है। कराची, इस्लामाबाद और अब पेशावर। और जो मेरा रिलेशनशिप है इस 20 साल में आज तक मेरी किसी सहाफ़ी, किसी चैनल से कभी एक दफ़ा तुक तड़ाक भी नहीं हुई। और मेरा ताल्लुक इस तरह का रिपोर्टर्स के साथ खास तौर पे, मैं एंकर्स तो बड़े लोग होते हैं, एंकर्स के साथ भी दोस्तियां हैं, मालिकान के साथ भी हैं, लेकिन जो मेरा रिपोर्टर्स के साथ ताल्लुक ऐसा है कि सबका कंफर्ट फैक्टर ये कि मुझे रात को 2 बजे और सुबह 5 बजे भी लोग मैसेज कर देते हैं। तो और हमेशा मैं उनकी कदर करता हूँ। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, आप ही ने इंट्रोड्यूस कराया हमें, वरना मैं तो कराची वाला था, खान साहब बनीगाला वाले थे, हम कैसे मिलते। तो आप लोगों ने मिलवाया, दुनिया से भी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया। तो आप लोगों की अहमियत अपनी जगह है और इज्जत अपनी जगह है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बेसिकली थी ही इस्लामाबाद के लिए प्लान। कल मैं अडियाला खान साहब से जब मिलने आया था तो यहाँ से करने की मेरे पास डायरेक्शन थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि क्योंकि मैं अब केपी में एज जो है फाइनेंस एडवाइज़र हूँ, तो केपी के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बात करें ताकि वहाँ के लोगों को भी पता लगे कि रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, तो उसकी वजह से फिर मैं शाम को मुझे इधर ही आना था, तो मैंने कहा यहाँ से कर लेते हैं। फिर एक दफ़ा शुक्रिया आप सारों का। और बाकी जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के हिसाब से ही हो जाएंगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो निहायत अहम है, इसलिए जो है मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता था। इसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि केपी ने इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बात करूंगा। फिर केपी हुकूमत ने वफाक को 12 लेटर लिखे हैं, वो बहुत अहम लेटर है। उन लेटर की तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो क्या बातें हुई हैं वो। फिर पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत, जो IMF और उसके प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हमारा एक पार्टी व्यू, हाउस व्यू क्या है। कल खान साहब से मुलाकात हुई, रऊफ साहब भी साथ थे वो। और आखिरी में एक जज्बाती सी बात है, ये वाली नहीं जो आपने की है, वो जज्बाती सी बात ये है कि जिससे हम पूरा मुल्क एक हो सकता है, वो मैं जरूर करना चाहूंगा जो मैंने केपी में जाके महसूस किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, निहायत ही मुसर्रस है कि केपी ने तमाम सूबों से लीड ली, बल्कि वफाकी हुकूमत को भी स्पीड में पीछे छोड़ा और एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस अपने 45 दिन की हुकूमत में इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। और उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट थे USAID, UNDP, FCDO, वर्ल्ड बैंक, ADB, यूरोपियन यूनियन, GIZ वगैरह, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। और ये उनके जो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि फॉरेनर्स, पेशावर की सरजमीन पे ये जो हमने ये की, फॉरेनर्स उसमें आए और ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। ये हमारे लिए एजाज है। इसका जो क्रेडिट है, सबसे पहले मैं जो वफाक में एक इदारा है इकनॉमिक अफेयर डिवीजन, ये उनके ताउन से हुई है, क्योंकि जितना भी मुल्क में कर्जा जात या डेवलपमेंट पार्टनर से पैसे आते हैं वो इकनॉमिक अफेयर डिवीजन के साथ आते हैं। तो ये उनके ताउन से हुई और हमारे यहाँ PND डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे जो ACS और ऑब्वियसली वजीर आला KP जो अली अमीन साहब हैं, उनका पोस्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, एंड जिस दिन वो थी तो अली अमीन साहब को जमानतों के लिए पेशावर से इस्लामाबाद आना पड़ा। अब सोचें कि एक सूबे का वजीर आला, इतनी हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस जिसमें अरबों डॉलर हमें कमिट हुए हैं, आपने क्या मैसेज दिया? आपने उसको उठा के जो है ना इस्लामाबाद की उस दिन अदालतों के वो चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुझे एक दिन पहले कहा कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है और आप मेरी जगह जो है मुझे रिप्रेजेंट करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे रिप्रेजेंट किया उन्हें। पाकिस्तान का केस पहले प्रेजेंट किया, फिर KP का केस प्रेजेंट किया, और उसके बाद हमने वो की। जब स्टार्ट हुआ था इनिशियली प्रोग्राम, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $300 मिलियन भी अगर कमिटमेंट आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। डे एंड पे $1.8 अरब, 1.8 बिलियन डॉलर के कमिटमेंट्स हुए। और ये कॉन्फ्रेंस थी, ये उसकी पिच बुक है, ये देखें हमारी तैयारी, ये उसकी पिच बुक है। एक एक प्रोजेक्ट इतनी जबरदस्त डिटेल में काम किया। आज पाकिस्तान का जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो फाटा का है, उसके लिए ये पैसे रेस किए गए, और इसके अलावा दीर और चित्राल के लिए भी पैसे रेस किए गए। $1.8 अरब के कमिटमेंट्स हुए, जिसमें $1 अरब जो है
वो सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक $0.5 अरब, वर्ल्ड बैंक, EU ने $100 मिलियन, इस तरह की ये तमाम चीजें हुई। बहरहाल ये सब कुछ हुआ और ये 2 दिन हमने ये देखा कि अखबारों ने, प्रेस ने उसको बहुत अच्छा कवर किया। ये चीजें होती है कंट्री का इमेज बढ़ाने के लिए, ये किसी की जाती तशहीर नहीं होती। ये अगर चीज हमारे टीवी चैनल्स में अवाम को, इस वक्त अवाम का भी इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है वो जमीन बोस हुआ है। सब इस वक्त मायूस है, परेशान है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान में आया सरमायाकारी आएगी कि नहीं आएगी। जब इतना बड़ा इवेंट को जो है इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया गया कि शायद कोई मतलब कहीं पीटीआई की तारीफ ना हो जाए या केपी की तारीफ नहीं। ये पीटीआई और केपी का मामला नहीं था, ये मुल्क का मामला था। बहरहाल ये एक जरूरी चीज थी आपको बताना। इसमें जो है एडीबी, जैसे मैंने कहा, $1 अरब, EU ने भी हमें पैसे दिए, वर्ल्ड बैंक ने भी। और ये चीप फाइनेंसिंग है, ये भी नहीं इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान 8-8, 10-10% पे पैसे उठा रही है, ये 3, 4, 5 और इसमें कंसेशनल लोन्स भी थे। बहरहाल ना सिर्फ हमने फेडरल गवर्नमेंट बल्कि सूबों में भी, बजाय ये कि हम एयर एम्बुलेंस के 16 रुपए की रोटी और इधर और उधर वीडियोस बनाने में मतलब ये टाइम वेस्ट करें, हमने एक सीरियस चीज की और इसमें जो है डिलीवर करके दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हमने हमारे जो है, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कहूंगा, केपी हुकूमत के रिकंसिलिएशन इश्यूज हैं वफाकी हुकूमत के साथ। और यहां पे भी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई वफाक में आ जाए तो वो जो उसका पॉलिटिकली या सियासी ओपोनेंट होता है, बजाय उसके जो है उसकी जहां पे हुकूमत होती है उसको पीनलाइज करना शुरू कर देते हैं, या वहां से जहां से वोट नहीं मिलता वहां पे जाके जो है उस रीजन को जो है हिट करना शुरू कर देते हैं। पिछले 2 सालों से जब से पीडीएम आई, वफाक ने जो है केपी को पैसे देना, एनएफसी वाले नहीं, जो एनएफसी का एग्रीड फॉर्मूला है, उसके अलावा जो है केपी को पैसे देना अलग अलग जगहों पे रोक दिए, स्लो कर दिए, ताकि उनके फाइनेंशियल क्रंच रहे, वहां पे जो है तरक्याती अखराजात ना हो। फिर बताएं कि जी देखो पंजाब में तो इतनी हमने सड़कें बना दी, वहां पे तो कोई सड़क नहीं बन रही। एक ये अजीब बचकाना हरकत, ये मतलब बच्चे आ गए, जैसे कोई बच्चे ऐसे करते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हम कहते थे मेरे अब्बू ने ये मुझे दिलाया, तुम्हारे अब्बू तो दिला नहीं सके। ये मेरे ख्याल से इस तरह की हरकतें शुरू कर दी इन्होंने करना। तो हमने 12 लेटर लिखे हैं इसमें। जो एक सबसे बड़ा लेटर है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही जिसपे हमने कॉन्फ्रेंस की फाटा पे, जब जम हुआ ये फाटा हमारे साथ, तो उस वक्त वफाक 62 अरब रुपए देती थी और इस साल सिर्फ जो है ना इन्होंने 66 अरब रुपए दिए। सिर्फ इस साल हमारा खर्चा 96 अरब रुपए हुआ है तनख्वाहों में। जानबूझ के पैसे नहीं दिए जा रहे, उसकी वजह से वो जो वहां पे टीडीपी, जो टेम्परेरी डिस्प्लेस पर्सन, जिनको आपने आबाद करने पैसे थे, 17 अरब रुपए उन पे हमने खर्च नहीं कर पा रहे। हमने वफाक के साथ उसको इशू को वापस से उठाया, वफाक से बात की उसके बारे में, वफाक उसको अभी भी देख रहा है। हमारी उसमें उनसे अर्ज है कि इस साल जो हमने इजाफी पैसे खर्च किए वो, और अगले साल जब बजट आ रहा हो उससे पहले हमें पैसे दें, क्योंकि ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान को आपने लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी की बार बार आप बात करते हैं तो ये इसको देखना है। दूसरा, हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ जो उन्होंने हमारे पैसे देने होते हैं, छोटा इशू है, ज्यादा नहीं, 8 अरब के, हमने उसके लिए खत लिखा है। फिर हमारे जो एफबीआर और जो हमारी वहां की टैक्स अथॉरिटी, उसका खत लिखा है। फिर हम सस्ती बिजली देते हैं पूरे पाकिस्तान की, सबसे सस्ती। एक तो वो जो वफाकी हुकूमत के साथ हमारी है, तरबेला डैम वगैरह से, एक इसके अलावा छोटे छोटे डैम में 3 रुपए 4 रुपए यूनिट, हुकूमत 30 रुपए यूनिट बेचती है, उसके पैसे हमें नहीं दे रहे। फाइनेंस डिवीजन के पास आ जाते हैं या वापडा के पास आ जाते हैं, वो पैसे भी नहीं दे रहे, 5-5, 6-6 अरब रुपए। आप मतलब चाह रहे हैं कि जो है डिस्करेज हो सारी चीजें, कोई मुल्क में तरक्की का काम ही ना करे। फिर हमने अपनी बिजली बनाई, अब हमने कहा अब हम अपनी बिजली बना लिए मकामी, अब हम अपनी मकामी इंडस्ट्रीज को देते हैं सस्ती, ताकि यहां पे सनतकारी आए। उसमें वापडा ने एक जगह तो हमसे वो किया, ताउन किया, जिसको पीहूर कहते हैं। उसमें उन्होंने 1 रुपया यूनिट लिया कि चले जी हम आपकी बिजली जहां से उठा के वहां पहुंचा देंगे। अब हम 150 मेगावाट ला रहे हैं, वापडा उसका 27 रुपए यूनिट मांग रहा है, ताकि ये ना काम हो, ना लोगों में तरक्की आए, ना ये आए वो सबको बेकारी, वही वाली बात कि सबको जो है महीने का दे दो 3,000, 3,500, ना सनत जाए, या हो सकता है कि पंजाब से सनत कहीं और ना चली जाए, क्या वजह है, लेकिन 27 रुपए यूनिट मांग लिया। आप इंकरेज करें। अब उसके लिए अब हम अपनी खुद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाकर आलमी इदारों से बात करेंगे जब हमारे साथ ये होगा। फिर पाकिस्तान का 42% ऑयल, पाकिस्तान का जब बेड़ा गर्क हुआ है पिछले 20 सालों में, क्योंकि मैं मईशत का तालिब इल्म हूं, वो ऑयल, जब ऑयल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, हम 42% ऑयल, और इस वक्त पाकिस्तान
कि जितनी ऑयल की जरूरत है केपी में से निकल सकता है बहुत सारा ऑयल, उसका जो है विंडफॉल लेवी है वो दे ही नहीं रहे। उसमें यानी कि $40 पे मुआहदे हुए, $40 से जो मार्केट का रेट है उसका 50% वफाक को जाना है, 50% सूबे को जाना है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं, अरबों रुपए रोक रहे हैं। आगे फिर नया ऑयल कैसे निकालेंगे, आगे मुल्क को कैसे बढ़ाएंगे। फिर इसके अलावा हमारा जो एफईडी, इस वक्त वफाकी हुकूमत पेट्रोल पे 60 रुपए लीटर ले रही है पेट्रोलियम लेवी, लेकिन जो एफईडी एंड ऑयल है उसको सिफर कर दिया ताकि सूबे को पैसे ना दे, वो 5% होने चाहिए, वो भी अरबों रुपए में। फिर इसके अलावा एनएफसी अवार्ड जब 25वीं तरमीम हो गई तो हमें जो है आबादी के हिसाब से पैसे दे दें आप, हम आपसे मांगे ही नहीं। उस पे जो है मीटिंग, आउट ऑफ द बॉक्स कमेटियां, ये वो 10 चीजें। नेट हाइडल प्रॉफिट, पाकिस्तान में 30 रुपए की बिजली बिकती है, हमें 1 रुपए 10 पैसे के हिसाब से इन्होंने पैसे देने फी यूनिट, और उस पर भी हमारा एक झगड़ा चल रहा है, लेकिन उसको भी नहीं दे रहे। उससे महीने के 2.5-3 अरब बनते हैं, वो भी नहीं देते। तो मतलब क्यों नहीं देते मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने जो बाकी जो प्राइवेट आईपीपीज हैं, जो आपके दोस्तों की आईपीपीज हैं, उनको आप अरबों रुपए देते हैं, 500-500 अरब रुपए रिलीज कर देते हैं जब आपकी हुकूमत आती है। और जो आपका सूबा है, जो आपको आज जिसकी वजह से 60 रुपए की बिजली मिल रही है हमें, उसको आप उसका 1 रुपए 10 पैसे का हिसाब नहीं दे रहे। तो ये इस पे हमने लेटर लिखा है। पाकिस्तान में केपी जो है वाहिद सूबा ऐसा है जितनी गैस पैदा कर रहा है उसकी आधी गैस जो है बाकी पाकिस्तान को दे रहा है। केपी उसमें से कह रहा है कुछ गैस हमारे सनत के लिए दे दें, वो नहीं दे रहे, उस पर लेटर लिखा है। पंजाब अपोज करता है उसमें। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान की तमाम पावर कंपनियों को टैक्स फ्री किया हुआ है। जो केपी हाइडल से सस्ती बिजली बना रहा है उस पर इनकम टैक्स, उस पर हमने लेटर लिखा है। तो ये हमने बहरहाल 12-13 लेटर लिखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे साथ जो है इसमें ताउन करेंगे। फिर हमारे 45 दिन अब तक हुकूमत में थे और हमने 45 दिन में क्या किया, एक आपके सामने हमने अपनी कारकर्दगी रख दी कि हमने ये जो कॉन्फ्रेंस, अब इसको कॉपी करें ना हमें खुशी होगी, या इसको बीट करें। उसके अलावा हमने 45 दिन में 10 अरब रुपए सेहत कार्ड में जारी किए और इस वक्त पूरा केपी जो है मुफ्त से 10 लाख रुपए फी खानदान के हिसाब से सबके लिए हो गया। 10 अरब रुपए हमने जो है रमजान पैकेज में अनाउंस किया, 10,000 फी खानदान। फिर इसके अलावा हम अभी पुलिस डिपार्टमेंट को हमने 7.5 अरब रुपए जारी किए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर अभी जो एक वाकया हुआ जो इधर शांगला में, हमने फौरी जारी किए और हमने उधर के लिए फाटा के लिए जारी किए। ये तमाम चीजें थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सब्सिडीज को कट करने जा रहे हैं ताकि जो वफाकी हुकूमत हमेशा से कहती है सूबे अपना सरप्लस प्रोड्यूस करें, इस साल हम अपना सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे, वाहिद सूबा होगा इंशाअल्लाह ताला। हम वफाकी हुकूमत की प्रॉब्लम्स जो उसकी माशी प्रॉब्लम है उसके जो है साथ जोर बाजू बनना चाहते हैं उससे। इसके अलावा हमने जो है अपने जो कैश के हमारे रिजर्व से उसको हमने बढ़ाना शुरू कर दिया और 10 साल की तारीख की बुलंद तरीन हम इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 महीने में इसको ले जाएंगे। अपने डेट को सस्टेनेबल करने जा रहे हैं, जहां सब्सिडीज को कट करने जा रहे हैं। और नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर, आज हमारे जैसे सूबे के तमाम सूबों के सिर्फ तनख्वाहों में जो है 60 से 70% जाता है और उसके बाद नॉन सैलरी पेट्रोल ये वो उसको भी हम कट करने की एक्सरसाइज शुरू कर दी हमने। ये तमाम चीजें। आखिर में मैं एक बात करना चाहूंगा, ये बात थोड़ी सी इमोशनल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद सख्त भी हो, शायद आप में से कोई कहे कि यार आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं करूंगा। ये मैं अपने दिल से बात कर रहा हूं। मेरे माँ बाप पंजाबी हैं लेकिन मैं पैदा कराची में और मेरे वालिदैन भी कराची में पैदा। हमने जिंदगी भर कराची की शक्ल देखी। हमें कभी किसी ने नहीं बोला आप पंजाबी हो ये हो वो। हमने हमारे वहाँ मेमन भी दोस्त, सिंधी भी दोस्त, पठान भी दोस्त, हमने बड़ी जबरदस्त वहां जिंदगी गुजारी। फिर उसके बाद अब मैं जब यहाँ केपी आया तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे टैक्स की महसूलात, गाड़ियों की सारी रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में होती है, कोई केपी में नहीं कराता। तो मैंने बोला अल्लाह के बंदो, ये तुम लोग 4.5 करोड़ का सूबा है, तुम लोग सारे यहां क्यों कराते हो, अपना सूबे की क्यों नहीं? हम भी सिंध की कराते हैं, पंजाब वाले पंजाब में। कहते हैं सर हम इसलिए कराते हैं कि जब हम, ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं, सरकारी अफसर भी कह रहे हैं, आम आदमी कह रहे हैं, जब हम सर केपी से पंजाब दाखिल होते हैं हमें पंजाब पुलिस टेररिस्ट के तौर पर खड़ा कर देती है, हमसे रिश्वतें मांगती है, हमें ब्लैकमेल करती है। और जब हमारी गाड़ी का नंबर इस्लामाबाद का लगा होता है तो हमें कोई हाथ भी नहीं लगाता। परसों में कॉन्फ्रेंस में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें था, डोनर्स कॉन्फ्रेंस में एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा ज़ईफ आदमी
गुड पर्सनैलिटी, देखने में भी अच्छा, मिडिल क्लास से भी ऊपर। उसने कहा मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कैंसर था, मैं एक पंजाब, मुझे इमरजेंसी दवाई के लिए जाना पड़ा, मुझे रोक दिया केपी की गाड़ी देखकर, बोला ये गाड़ी तुम चोरी की होगी, तुम्हारी ये गाड़ी तुम चोरी करके लाए होगे। उसने कागजात दिखाए, ये दिखाए। उसने कहा भाई मैं अच्छा ये गाड़ी आपको हैंड ओवर कर देता हूं, मुझे वो दवाई की जगह बंद हो जाएगी, बहुत जरूरी लेनी है। उसने इतने टूटे दिल से बात की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी तरीके से इसी तरह की एक बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता, अभी ये नई वजीर आला पंजाब ने भी कर दी थी कि चेक पोस्टें लगाओ, ये करो वो करो। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि इस मुल्क में आगे कम मसले नहीं है जो आप इस तरह के मसले क्रिएट कर रहे हैं। केपी की कौम को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनके पास पाकिस्तान की पूरी बिजली सस्ती है, इनके पास तेल है, इनके पास बहुत वसाइल है। और एक और बात बता दूं, हम कराची और जो ताजिर लोग हैं वो समझते हैं इस बात को, पूरे पाकिस्तान को तिजारत में उधार ही पठान देते हैं। केपी के लोगों के बहुत पैसे हैं, अगर आज उन्होंने अपनी सरमायाकारी सिंध से या पंजाब से उधर से निकाल दी तो अच्छे अच्छे कारोबार वो हो जाएंगे। ये आप एक दूसरे का दस्ते बाजू बने, तरक्की दें। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से जो है दरखास्त करूंगा कि तमाम सूबों के होम सेक्रेटरीज इस मसले को हल करें, एक दूसरे की जो है फैसिलिटेट करें, और बाकी जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर उसके इश्यूज हैं उसको हम अलग तरीके से टैकल करें। ये मैं बात आपको मईशत से जुड़ी हुई है इसलिए कर रहा हूं, वरना ये मैं बात नहीं करना चाहूंगा। तो ये एक चीज है जो मैं इमोशनली आप लोगों से बात करना चाहता था। जब वो लोगों से स्टोरी सुनते हैं कि जी हम जैसे निकलते हैं हमारी गाड़ी का नंबर ही होता है तो हमारे साथ इस तरह ट्वीट करते हैं, दिस इज नॉट द राइट वे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं ये फाइल है, इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये लेटर एड्रेस किया। जब उनकी मीटिंग हुई थी 7 लेटर भी लाए वो, और ये तमाम इश्यूज उनके डिस्कस किए। एंड ही वाज काइंड इनफ, उन्होंने अपने तमाम इदारों को कहा कि जब IMF चले जाएगा तो फौरी कांटेक्ट करें। और लेट मी टेल यू कि फाइनेंस डिवीजन और उन्होंने हमसे राब्ते भी किए और मसलों को उन्होंने हमारे सुना भी। कुछ चीज़ों को वो एग्री कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से डिसएग्री कर रहे हैं। तो ये बात दोनों की हुई है। वापस से क्लियर कर लें कि जब आप वजीर आला या वजीर आजम बन गए तो आप ना शहबाज शरीफ है, ना अली अमीन है, ना आप PTI हैं, ना ये है। ये दो ऑफिस के रिलेशनशिप अपनी जगह है, ये दो ऑफिस बात कर रहे हैं। और जो हम इशू बना देते हैं कि वैसे तो ये एक दूसरे को 47, 45 के ताने दे रहे हैं और आज इन्होंने ये मीटिंग कैसे कर ली, तो ये एक गलत चीज है और इसको हम गलत रंग दे रहे हैं। अभी हमारी जब से हुकूमत बनी CCI नहीं हुई ना अभी तक, वो करते ही हैं। पहले तो दरखास्त ही करेंगे ना कि सारे एक दूसरे के साथ इस तरह की जो चीज हो रही है इसको कम करें, और उसके बाद ये बाकायदा मैं चाहता हूं कि ये एक नेशनल डिबेट बने, हर एक को एक बराबरी का हकूक दिया जाए। अब ये पाकिस्तान में वीजे लगाने वाली बात शुरू कर दें। अब देखें ना, केपी में मेरी इतनी इज्जत हुई जब मैं गया और वहां एक एक लोग सपोर्ट करते, दूसरे शहरों से क्या केपी में इंपोर्टेड है। यार अब मैं पाकिस्तानी होके भी इंपोर्टेड हो जाऊंगा पाकिस्तान के लिए अंदर, ये हम किस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं तासुब फैलाने के लिए। तो ये मैं सिर्फ ये मेरी अपनी दिल की बात थी, और जो मैंने वहां देखा महसूस किया, जो लोगों की शिकायत थी कि हर आदमी को एक जहन में ये बातें सुन के ना मुझे 1971 के हालात याद आ जाते हैं कि उस वक्त भी हम एक हमारा जो अलग हो गया, हम उनको हकीर नजर से देखते थे, उनके बारे में गलत तरीके से बात करें। ये क्यों करते हैं हम? ये सब हम एक दूसरे का मतलब पाकिस्तान में हम हैं और ये हमारा मुल्क है और बगैर साथ चले हम तरक्की नहीं कर सकते। यही बात मैंने अभी आपको की। मुझे एक बात बता दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप भी सुने सर। अभी बाई इलेक्शन हो रहा है संडे को, पंजाब में 144 लगी हुई है, पंजाब में छापे पड़ रहे हैं, पंजाब में उठाए जा रहे हैं लोग। केपी में भी तो इलेक्शन हो रहा है। एक इंस्टेंस बता दें, एक 144 बता दें, एक FIR बता दें, एक किसी को इलेक्शन कैंपेन कर, या आप तो मुल्क को मतलब सिंध में भी मतलब केपी सिंध, ये सिर्फ पंजाब, ये क्या हो रहा है? इसी तरीके से अली अमीन की मैंने एग्जांपल दी कि इतनी बड़ी डोनर्स कॉन्फ्रेंस, आपने उसको मजबूर किया कि अगर वो उस दिन नहीं जाते CM हमारे, तो उसकी आप जो है फिर वारंट निकाल देते। किसी की आप बता दें, हमारी भी हुकूमत है, वहां पे हमारी भी ऑपोजिशन है, किसी की FIR कटाई हो जब से हुकूमत बनी है, किसी के साथ किया हो, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है?
इसके अलावा कुछ और भी चीजें हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि वो भी अब ये इकोनॉमी पे हो रही है तो उस पर, लेकिन ये एक बात निकली है तो बात से बात कर रहा हूं मैं, ये अच्छी चीज नहीं है। और अगर आप लोग बहुत बड़े अपने आप को लीडर कहते हैं तो इसको पहले सॉल्व करें। और एक और, बल्कि वो मेरी प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं भूल गया, नेशनल इकोनॉमी, आईएमएफ। ये 2 साल से इनसे आईएमएफ ही नहीं निपट रहा अभी तक। पहले इन्होंने कहा हमने खराब कर दिया, फिर वो इसहाक डार साहब 10 महीने लेके बैठे रहे, फिर उसको जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई वो हो गया। अब आखिरी किस्त 19 मार्च की गई हुई आईएमएफ, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ही नहीं आ रही। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उधर बैठे हुए अमेरिका में, नए प्रोग्राम की बात करें। कल आईएमएफ ने डू मोर की बात कर दी है वापस से कि जी आपको डबल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे तेजी से। इसका मतलब डबल रिफॉर्म का ये है कि भाईजान बिजली, गैस, डीवैल्यूएशन, ये मेरी वो जरा सी बात है मैं आपसे बात, ये तमाम चीजें, इस पे कोई एक तरफ हमने एक प्रोग्रेस की, उस पे आपने जो इसको इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ छोटी छोटी चीज, जी वो रायमंड में तंदूर की दुकान पे जा रहे हैं, 2-2 घंटे दिखा रहे हैं उनको, जी ये कितने की रोटी है। अब किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, इतनी तो रेजगारी नहीं है, 16 रुपए की रोटी में अगर 20 रुपए देंगे तो 4 रुपए वो सिक्के आपको दे दे। तो अब मुझे लगता है तंदूरों को भी जो है धनिया साथ रखना पड़ेगा। जैसे सब्जी वाले 1 रुपया रहे तो वो धनिया साथ देते हैं, वो धनिया दे देंगे, जी 4 रुपए का धनिया ले जाओ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ का भी जो है इस वक्त अनअटेंडेड इशू है, उस पर क्या है कोई बात नहीं हो रही। तो ये कल खान साहब ने खास तौर पर बोली बात कि आईएमएफ पे क्या हो रहा है और आप इस इशू को उठाएं और इसको सामने लेकर आए। जी सॉरी। मैं तर्जुमान था उस वक्त 2021 में, शौकत तरीन साहब ने 25 अरब रुपए एक साथ रिलीज किए। ये रिकॉर्ड के हिसाब चेक कर लीजिएगा। उससे पहले कोविड था, कोविड में तो पूरा पाकिस्तान फंस गया था। जैसे ही कोविड से निकले हालात में तो 25 अरब रुपए एक साथ रिलीज किए। दूसरी आपने जो अफगान वाली बात की, देखिए ये इस वक्त फेडरेशन की जरूरत है, पाकिस्तान को एक फेडरेटिंग यूनिट की जरूरत है। पीटीआई एक वाहिद जमात थी जो हर जगह से जीती थी और वो उसके अंदर एक कैपेसिटी थी वो करने की। जो आपने अफगान वाली बात की, मुझे ये बात समझ नहीं आती, पूरी दुनिया बिजनेसमैन को बुलाती है, उसको कहती है भाई पैसे, नेशनैलिटी लो, कारोबार करो। इवन आपका दुबई जैसा इतना अमीर मुल्क जो है जिसके पास कोई दौलत की कमी नहीं है, वो वेलकम करता है। हम जो है प्रॉपर जिनके बिजनेसेस हैं, जिनकी अब इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी हैव टू सेग्रीगेट दिस। और ये सिर्फ अफगान स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ये पूरी दुनिया के लिए आप एक वो निकालें। और अब उसमें अब आपने जो बात बिल्कुल सही निशानदेही की कि उसमें ये एक डिस्टर्ब कर देना कि 40 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, 30 साल से 1980 से कोई रह रहा है, कोई 85 से रह रहा है और पाकिस्तान में उसकी अब सरमायाकारी है, वो टैक्स पेयर बन चुका है, रोजगार दे रहा है। अब आप उसको कह रहे हैं कि चलें जी निकलें, इसका कोई हल निकालना चाहिए, इसमें भी एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। क्या चीज? मैंने यही बात अभी की ना। देखें, तरबेला वफाक के निज़ाम में वो पूरी बिजली वापडा को जाती है, गैस जो है ऑयल एंड गैस सारी कंपनियां वफाक की है उनको जाती है। मैंने अभी आपके सामने बात की, 432 MMCDF हम पैदा करते हैं, 200 इस्तेमाल करते हैं, 232 में 100 हमें दे दें
तो ये तमाम चीजें जो है वफाक के जेर इंतजाम है। अब रहा सवाल, उस वक्त हमारी भी हुकूमत थी, आपने कहा पहले 2 साल तो वो जो कोविड वाले थे और उसके बाद 1.25 साल के अंदर हमें वापस जो है ना घर की शक्ल, घर भी नहीं, बल्कि घर भी नहीं गए, सारों को छुपना पड़ा, ठीक है ना। हाँ जी देखिए, सबसे पहले तो काबीना की मीटिंग होती है ना, तो काबीना की मिनट्स आते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि काबीना का इजलास हो और उसके मिनट्स ना आए या उसका एजेंडा ना आए। पहले तो ये चीज को क्लियर कर लें। दूसरी चीज ये कि मैंने जैसे आपको कहा कि एक वजीर आला हाउस और एक वजीर आजम हाउस, वो ना अली अमीन होते हैं ना शहबाज शरीफ होते हैं। इसी तरीके से जितने भी रियासत के इदारे हैं, अगर कोई मिलता है, इस वक्त फाटा में कि तमाम डेवलपमेंट जो है वो फौज करती है तमाम, और उनको जो है एक बहुत बड़ा केपी हुकूमत के साथ मिलके बहुत बड़ा फंड जो है केपी हुकूमत जो है वहां पे देती है, एक वर्किंग रिलेशनशिप है। उससे 2 दिन पहले, ये जो मीटिंग हुई थी उससे 2-4 दिन पहले शांगला वाला वाकया हुआ था। तो एक उस शांगला वाले वाकया पे एक ओवरऑल सिक्योरिटी इशू पे जो है ब्रीफिंग हुई थी कि किस तरीके से मजीद बेहतर करनी है। अब एक नेशनल इशू पे भी अगर आप ना मिलने दें तो फिर मुल्क चलेगा कैसे, और इसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया। कोई वहां पे ये कहने गए थे कि जी इसको वजीर आला हटा के इसको वजीर आला बना दें, या उधर वजीर आजम उसको हटा के वो कर। अब ये वर्किंग रिलेशनशिप को तो आप इस वजह से क्या होगा फ्यूचर में, अब फ्यूचर में यही होगा कि मसाइल होंगे सब कि जी ये इसको ये इससे क्यों मिला, ये इससे क्यों मिला। प्राइम मिनिस्टर एसआईएफसी में नहीं जाते, वजीर आला हमारे एसआईएफसी में नहीं कहते, हमारे सूबे से एसआईएफसी की नुमाइंदगी नहीं जाती, तो उसको क्यों आपने इशू बना दिया, मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही। तो ये मेरी इसमें भी मैं यही कहूंगा कि कुछ चीजों पे पॉलिटिक्स अच्छी होती है, कुछ चीजों पे पॉलिटिक्स अच्छी नहीं होती। थैंक यू।